भारत माँ की सपूत झारखंड के लाल शहीद कुंदन ओझा का पार्थिव शरीर मिर्जा चौकी उनके घर पहुंचा। भारत माता की सीमाओं की सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर करने वाला शहीद कुंदन ओझा, जो पिछले दिनों चीनी सैनिकों के द्वारा जानलेवा हमले में देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, का पार्थिव शरीर आज पटना के रास्ते भागलपुर होते हुए NH 80 के रास्ते पीरपैंती होते हुए उनके पैतृक निवास साहिबगंज जिला के मिर्जा चौकी थाना अंतर्गत डिहारी गांव पहुंचा। शहीद का पार्थिव शरीर जिस जिस गांव व बाजार से गुजरा, लोगों ने गाड़ी रुकवाकर फूल मालाओं से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पीरपैंती से गुजरने के दौरान कीर्तनिया पंचायत के मुखिया संघ के कार्यकारी अध्यक्ष झुम्पा सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने पथलखान गांव के समीप शहीद के पार्थिव शरीर को ले जा रहे गाड़ी को रुकवाकर फूल मालाओं से श्रद्धांजलि दी। वहीं जब उनका पार्थिव शरीर झारखंड बॉर्डर पहुंचा, जहां उनके पार्थिव शरीर के इंतजार में उनके गांव व आसपास कई गांव के लोग झारखंड बॉर्डर के समीप कई घंटों से नजरे रोड पर जमाए बारिश में भीगते हुए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर मिर्जा चौकी बॉर्डर पहुंचा, भारत माता की जय, कुंदन ओझा अमर रहे जैसे नारों से गूंज उठा। उसके बाद वहां से कुछ किलोमीटर दूरी पर उनके गांव उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। उनके पार्थिव शरीर को देखते ही उनके परिवार वालों के मुंह से चित्कार निकल पड़ा, जिससे आसपास का माहौल गमगीन हो गया। वहां पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं झारखंड सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि दी गई। वहीं उनके पिता ने कहा कि उन्हें अपने पुत्र की शहादत पर गर्व है। शहीद कुंदन ओझा की शादी 2 वर्ष पूर्व ही हुई थी। वे अपने पीछे एक नवजात को छोड़ गए हैं। डे न्यूज परिवार उनके इस शहादत को सलाम करता है। जिला अधिकारी के आदेश के बाद अतिक्रमणकारियों के भारी विरोध के बावजूद भागलपुर के मुंदीचक और मायागंज में मेडिकल कॉलेज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण मुक्त कराए गए दंडाधिकारी सह CO जगदीशपुर सोनू भगत के साथ अतिक्रमणकारी महिलाओं ने अभद्र व्यवहार भी किया, जिसके बाद भारी संख्या में पहुंचे महिला पुलिस और पुलिस के जवानों ने सदर अस्पताल के पीछे मुंदीचक और मायागंज अस्पताल के पास JCB से अतिक्रमण कर बनाए गए मकानों को गिरा दिया। इस दौरान अतिक्रमण हटाने के अधिकारियों को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। कभी सालाना 300 करोड़ का कारोबार करने वाला भागलपुरी सिल्क आज कोरोना काल में दर्दनाक कहानी बयां कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चाइना और कोरिया सिल्क के धाक को तोड़ने वाला भागलपुरी सिल्क उद्योग की हालत आज काफी खराब हो चुकी है। 1989 के भागलपुर दंगे ने हैंडलूम उजाड़ा तो कोरोना के महाकाल ने पावरलूम की रफ्तार रोक दी। 6000 बुनकर परिवार वाले भागलपुर में बुनकर खाने और दाने को मोहताज हैं। यूरोपियन देश समेत 20 देशों का ऑर्डर कैंसिल होना, तैयार कपड़ा लेने से महाजन का इनकार किया जाना आज बुनकरों के लिए दोजख वाली स्थिति पैदा कर रही है। जो हम झेल रहे हैं वो बयान नहीं कर सकते, वो लफ्ज़ नहीं हमारे पास जो है। जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो पहला लॉकडाउन शुरू हुआ, फिर स्टेज 2 हुआ, स्टेज 3 हुआ, स्टेज 4 हुआ। इस उम्मीद के साथ हम लोग जो है लॉकडाउन को बर्दाश्त करते चले गए कि कोरोना के कहर से हम लोग बच जाएं। ये हम लोग के ध्यान में ही नहीं आया कि इस कोरोना के बचने के चलते हमारी इस आर्थिक स्थिति इतनी बद से बदतर होती चली जाएगी, ये हमने सपने में भी नहीं सोचा था। आखिर हालात का मारा बुनकर क्या करे, लोकल के लिए वोकल को याद करने लगे। याद आई कि बिहार में तो अब चुनावी बयार की आहट है, सो दुपट्टा के कारोबार के बदले गमछे का कारोबार शुरू कर दिया। लेकिन जरा ठहरिए, ये गमछा आम लोगों के लिए शायद नहीं है, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए है। बिहार के सियासी चुनाव के लिए अभी नमूना तैयार किया जा रहा है, ताकि कल को लोकल के लिए वोकल का नारा देने वालों का अगर ऑर्डर मिल जाए तो शायद बेरोजगार बुनकर को क्षणिक रोजगार मिल जाएगा। अभी तो पॉलिटिकल पार्टी जो है गमछा तो लेगा ही, अभी चूँकि सामने इलेक्शन है उसको तो लेना ही है। इसी वजह से बना रहे हैं कि लोग को रोज़गार, बहुत हज़ारों लोग जो बेकार पड़ा हुआ वो सबको जो है रोज़गार मिल जाए। चुनाव में खर्चा तो करते ही हैं, चुनाव में लेंगे ही, इसी उम्मीद से जो है बनवा रहे हैं। मजदूरी मिलेगी, उन लोग को रोज़गार मिलेगा।
नहीं, अभी तो ऑर्डर नहीं, अभी पहले सैंपल दिखा कर ऑर्डर ही लेंगे। हम तो जदयू का बनाएंगे, बीजेपी का बनाएंगे, आरजेडी का बनाएंगे, कांग्रेस का बनाएंगे, जो बिहार में अभी लीड कर रहा है जितनी भी पार्टी। फलते फूलते भागलपुरी सिल्क उद्योग के कारोबार पर प्रहार कभी चाइना और कोरिया के धागों से किया गया तो कभी 1989 के दंगों के दौरान माफियाओं के द्वारा लूम को जला दिया गया और अब चीन के वायरस के कारण सिल्क उद्योग पर संकट गहराता दिख रहा है, जिससे व्यवसायी वर्ग सिल्क उद्योग के काफ़ी निराश दिख रहे हैं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, डेन न्यूज़, भागलपुर। भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र में अहले सुबह नाथनगर थाना क्षेत्र के बिंड तोली दियरा निवासी 35 वर्षीय युवक राकेश कुमार का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। किसके परिजनों का कहना है कि राकेश की शादी 2014 में ललमटिया थाना क्षेत्र के साहेबगंज के बुरहन महतो की पुत्री तुलसी देवी से हुई थी। तुलसी दूसरे लड़के से फ़ोन पर बात करती थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग उसके पति राकेश ने सुन ली। राकेश के समझाने के बाद बीते वर्ष दुर्गा पूजा में उसकी पत्नी ससुराल से भागकर मायके पहुंच गई। राकेश के परिजनों ने तुलसी के 2 चचेरे भाइयों द्वारा घर से बुलाकर ससुराल वालों के द्वारा हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका जाहिर की है। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए आक्रोश में मृतक की पत्नी तुलसी देवी को जान से मारने की नीयत से जबरन घर से उठा लिया और मृतक के घर दिलदारपुर बिंद टोली ले गए। घटना की सूचना पर ललमटिया ओपी अध्यक्ष ओम प्रकाश दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की पत्नी तुलसी देवी को नाथनगर पुलिस के साथ मिलकर मृतक के घर से बरामद किया गया। वहीं मृतक की पत्नी तुलसी के मुताबिक गुरुवार को शराब के नशे में हाथापाई और गाली गलौज किया था, तभी वो अपने भाभी के कमरे में चली गई तो उसके पति ने घर के आंगन में लगे बांस में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं जब सुबह उसने अपने पति को फंदे से लटके देखा तो अपने घर वालों को भी इसकी सूचना दी, जिसके बाद उसके पिता बुढ़न महतो और छोटे भाई सत्तन महतो ने शव को नीचे उतारकर गली में रख दिया। सुबह ससुराल वालों को सूचना देने के बाद उसकी छोटी सास और देवर के द्वारा जान से मारने की नीयत से उसे उठाकर ससुराल ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया गया था। इसके पूर्व मृतक के मंझले साले फागू महतो को विश्वविद्यालय पुलिस ने मृतक के परिजनों के चुंगल से एक ऑटो से मुक्त कराया। वहीं पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। 2 को गया कल यही 3-4 बजे के लमसम शाम में हमारे घर गया ना, वहाँ पर भैया हमारे भैया से बात किया, बात करके कब बोले क्या चीज़ के चलिए मेहमान तब वहाँ खाना उना खाए, तीनों खाया खाना खा कर 6 बजे लगभग आया यहाँ पर शाम में। यहाँ 6 बजे के बाद आया। सुबह में यो भी यहाँ से नहीं फोन किया, दूसरे को फोन करके कहा क्या चीज़ कि तुम्हारा भाई को मार दिया। अच्छा। मार दिया हमारा भाई के यहाँ। कैसे क्या लगता है तुमको, कैसे मारा है? फांसी लगाकर मार दिया, गला में भी दाग है सर। देखिए सर, यहाँ से लेकर यहाँ तक गला चपाया है। पूरा फांसी लगाकर मार दिया है। आपका कौन है वो? मेरा भैया है, बड़ा भाई है, हम 2 भाई है, हम उनसे छोटा है। ठीक है। क्या करता था वो? कोई बच्ची पढ़ता था तो ये लव मैरिज किया था, शादी किया। ये लड़की जो है ना, ये दूसरा से बात किया, बोला कि चलो कि वहाँ घर चलो कि, बोले क्या चीज झगड़ा लड़ाई किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के 50वें जन्मदिन पर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कोरोना के संक्रमण काल में परेशान सैकड़ों गरीब जरूरतमंद लोगों के बीच एसएम कॉलेज के समीप राशन और राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि पूरे देश में कोरोना के संक्रमण के कारण लोग परेशान हैं और राहुल गांधी भी देश में संक्रमण के कारण लोगों को हो रही परेशानियों से काफ़ी दुखी हैं और सीमा पर चीनी सेना के कायराना हरकत के कारण शहीद हुए जवानों की शहादत को हम गरीब जरूरतमंदों की मदद कर श्रद्धांजलि दे सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ये राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर, उनके जन्मदिन को हम लोग नहीं मनाए, मनाने का तरीका हम लोग ने अपनाया कि ज़रूरतमंदों को, जो लॉकडाउन के तहत उनको भोजन नहीं मिल रहा था, तो यह उन लोग को दे रहे हैं ताकि ये सच्चा जन्मदिन मनाने का यह कार्यक्रम होगा। क्योंकि राहुल गांधी जी पूरे देश के लिए चिंतित रहते हैं। आज जो भारत और चीन के सीमाओं पे हमारे भारतवर्ष के सैनिक शहीद हुए हैं, उनको पूरा देश की जनता ऋणी रहेगा और मैं इस
ज़रूरतमंद लोगों को दे के उनके आत्मा को शांति होगी, यह मेरा मानना है। भागलपुर की आदर्श नगर सकरुल्लाचक में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा नरेश यादव की अध्यक्षता में लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने चीनी सेना के कायरानापूर्ण हरकत के लिए चीनी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए भारतीय सेना के पराक्रम को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन किया। इस दौरान भागलपुर से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रहे अरिजीत शाश्वत चौबे ने कहा कि भारतीय सेना ने चीनी सेना के दांत खट्टे कर दिए हैं। साथ ही भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान अभय बर्मन, जिया गोस्वामी, इंदुभूषण झा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आदर्श नगर सकरुल्लाचक में विशेष रूप से शहीद हुए हमारे 20 सेना के जवानों के लिए श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया था। हमारे अभिभावक श्री नरेश यादव जी द्वारा यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित था। हम सभी लोगों ने मिलकर के यह प्रण किया है कि किसी भी प्रकार का चीनी वस्तु, चीन द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार का वस्तु का बहिष्कार करना है। और जिस प्रकार से निहत्थे सैनिकों के ऊपर पत्थरों से और उन्हें पीट पीट कर मारा गया, हमारे सैनिकों ने भी अपने पूरे वीरता का परिचय देते हुए 43 चीनियों को भी मौत के घाट उतारा। चीनी सेना के कायराना हरकत के खिलाफ भागलपुर की जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा हिट चाइना, किक चाइना और बीट चाइना कार्यक्रम के तहत चीनी राष्ट्रपति का फुटबॉल बनाकर सैंडिस कंपाउंड मैदान में खेला गया। सोसाइटी के अध्यक्ष और प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए सोसाइटी के सदस्यों ने चीनी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरह से चीनी सेना के द्वारा भारतीय सैनिकों पर धोखे से वार किया गया है, पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं। चीन ने एक और जहां कोरोना वायरस से पूरे देश को परेशान कर रखा है, वहीं दूसरी ओर उसके कायराना हरकत से देश के कई सैनिक शहीद हुए हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष ने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार किए जाने की अपील करते हुए कहा कि अब भारतीय चीन के राष्ट्रपति को फुटबॉल बनाकर रौंदेंगे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में जीवन जागृति सोसाइटी के सदस्य मौजूद थे। भारतीय सैनिकों ने भी जोरदार प्रतिरोध किया और उनके सैनिकों ने भी मारा, लेकिन उसका एक तरफ हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं जो चीन का ही दिया हुआ है, और दूसरे तरफ इसी समय वो जो है बॉर्डर पर वो अशांति फैला रहा है। ऐसे में पूरा देश उद्वेलित है। हर घर में हर लोगों के जुबान पर है कि चीन के सामानों का हम लोग बहिष्कार करेंगे। और इसी कड़ी में हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से हिट चाइना, किक चाइना, बीट चाइना का स्लोगन दे रहे हैं, और इस स्लोगन के द्वारा हम लोग उसको हर तरह से उसको रौंदेंगे, चाहे वो पैर हो या हाथ हो, उसको फुटबॉल के जैसा हम लोग किक मारेंगे और फुटबॉल से अभी हम लोग पूरे ग्राउंड में उसको दौड़ाएंगे, उसके राष्ट्रपति जिनपिंग को।